श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। आज हनुमान जयंती है और अब यह 28वां भाग रिकॉर्ड हो रहा है। तो सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के रचयिता कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने गुरुदेव के वचनों को संग्रह करके इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। उनमें से साधना और अभ्यास के प्रकरण में अब एक नया उपदेश गुरुदेव का अब आप सब लोग सुनिए। यहां गुरुदेव कहते हैं कि अपने से भिन्न देखना यही कारण है भय का। 16/12/56 को पुष्कर में जयंती भाई जोबन पुत्रा ने कहा, अकेले ब्रह्म को इच्छा हुई, सर्जन किया तो भय लगने लगा। यह सोचता हूं आज सुबह से श्रुति है, द्वितीया द्वय भयम भवति। अब अहम उदय हुआ तो त्वम उदय होता है और द्वैत होता है, उसी में भय है। ऐसे कहने पर श्री गुरुदेव ने कहा, सुनकर गुरुदेव खूब प्रसन्नता से खिलखिलाकर हंसे। हाँ हाँ मोटा भाई, यह तो रोज की अनुभूति है। अकेले में निर्द्वंद मस्त था। अब ध्यान रखना पड़ता है कि कोई नाराज तो नहीं हो जाए। सुनो मोटा भाई, स्वस्वरूप अनुसंधान से इस भय का नाश होता है। अपने से भिन्न देखना यही कारण है भय का। ऐक्य भाव, तादात्म्य भाव के लिए तो तत्वाभ्यास चाहिए ही। ब्रह्म भाव ही तत्व है ना। अब जब तुम मैं सच्चिदानंद आत्मा ही हूं ऐसा जान लोगे तब तो फिर चारों तरफ सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव रहेगा ही। फिर तो अपने ही से अपने को भय नहीं होता है, क्योंकि तुम और सब एक ही हो। समुद्र में तरंग और तरंगों में ही समुद्र है, परंतु केवल बातों में ऐक्य होवे तो भय का नाश नहीं होता। रावण ने मंदोदरी को आज्ञा दी कि तुम जानकी जी को मिलने को जाओ और मेरी ओर देखने के लिए समझाओ। तुम विदुषी और पतिव्रता हो तो तुम्हारा कहना वो अवश्य सुनेगी। आज्ञा सुनकर मंदोदरी अशोक वाटिका गई। जनक नंदिनी से भेंटी, कुशल समाचार पूछा। पश्चात कहती है, राम जी तो साक्षात परब्रह्म है, सर्वव्यापक व अभिन्न आत्मा है। अतः राम और रावण में भेद ही कैसा। जो घटाकाश है वही महाआकाश है, जो जल है वही तरंग है, वही तरंग है, जो सुवर्ण है वही अलंकार है। इनमें कोई भेद है ही नहीं। सुनते ही जानकी जी मुस्काई। जवाब में कहती हैं कि उपाधि को सत्य मानते ही तो भेद आ जाता है। जिस दृष्टि से राम जी और रावण है वो अज्ञान दृष्टि है, परंतु आप कहती हैं उसी दृष्टि से तो उस स्वरूप में तो न राम जी है न रावण है, कुछ भी नहीं है। जिस दृष्टि से वे रावण है उसी दृष्टि से वे राम जी भी है। उपाधि रहित व्यापक तत्व तो कैन कम पश्येत, अर्थात किसके द्वारा कौन किसको देखे। वहां तो आपकी हमारी कल्पना राम जी, रावण और सीता, मंदोदरी आदि कुछ भी तो नहीं है। तो तुम कहना वाली और मैं सुनने वाली इस प्रकार की हम भी नहीं है, लेकिन जहां हम दोनों श्रोता वक्ता है
वहां रामजी और रावण भी दो है। सुनते ही मंदोदरी हंसती और चुप हो गई। घर जाकर रावण को पूरा वार्तालाप कह सुनाया तो रावण सुनकर बोल उठता है कि मैं भी तो उपाधि से मुक्त होना चाहता हूं। रावण महान पंडित था। अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलु इदम ब्रह्म इत्यादि कहने से न कोई भ्रम हो जाता है और न ब्रह्म दृष्टि आ जाती है। हजारों साल पहले लिखे हुए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि कली में ब्रह्म ब्रह्म बोलने वाले बहुधा होंगे। ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति में तो कवचित ही होंगे। सर्वसाधारण लोग अनेक वासना व तृष्णा वाले भी ब्रह्म की बातें करने में बड़े कुशल बुद्धि वाले होंगे। मोटा भाई, यह कुछ नहीं, हमारी तो बातें हैं सिर्फ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। श्री गुरुदेव ने जयंती भाई जोबनपुत्रा से बातें करते हुए कहा, विविध वासनाओं को लेकर चित्त में अनेक कुतर्क वितर्क आशंकाएं भय रागादिक व मोह ममतादि का मलिन्य भरा रहता है। इसलिए उस मलिनता को लेकर उसको वैसा ही मलिन दर्शन होता है चारों ओर। तब फिर वैसा ही मलिन उसका संसार बना रहता है। जैसा चित्त होता है वैसा संसार बनता है। वासना कमजोर अर्थात क्षीण होने लगेगी तब तक तर्क कुतर्क भय ईर्ष्या आदि जो वासना से संलग्न रहे हैं वे सब भी निर्बल होने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तब चित्त शुद्धि हो गई है ऐसा समझना। तो जयंती भाई ने कहा, ऐसा समझना तो आसान है, मैंने समझ लिया ना, ठीक है ना, बिना कुछ अनुभूति के ही समझ लेना। श्री गुरुदेव ने कहा, न मोटा भाई, अनुभूति के बिना कैसे समझ जाओगे। देखो, चित्त शुद्धि होने पर आत्मा की अनुभूति होती है। आनंद की, शांति की व प्रसन्नता की अनुभूति बनी रहती है। इस दशा में संसार उद्वेग राग द्वेष ईर्ष्या जलन या मोह ममता का संताप चित्त में पहुंच नहीं पाता। जैसे कि चित्र में वाघ है परंतु वह मनुष्य को भयभीत नहीं कर सकता, या यूं कहो कि मनुष्य चित्र में जो वाघ है उससे डरता नहीं है। उसी तरह चित्त शुद्धि साध्य हो जाए पश्चात राग द्वेष ईर्ष्या मोह ममता आदि चित्र के वाघ के समान संसार के सुख दुख भय आशंका तृष्णा आदि का उद्भव नहीं कर सकते हैं। कारण कि राग आदिक का मोह ममता आदि तो नष्ट हो गए हैं। संसार तो वही है और रहेगा ही, परंतु संसार का संताप नहीं रहता है। यह सनातन सत्य भी है और नियम भी है कि जिसका जैसा बीज होता है वैसा ही वह मनुष्य होता है, और जैसा मनुष्य होता है वैसा ही वह अपना संसार बनाता है। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस सनातन सत्य को समझने की है कि मैंने ही मेरे चित्त को लेकर जो संसार बनाया है उसका संताप दुख आदि भोग रहा हूं। इसके पश्चात यह समझ आएगी कि अगर इस संताप दुख आदि से मुझे मुक्त होना है तब तो मुझे ही मेरे ही चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। अर्थात संसार को सुधारने की नहीं अपितु मुझे खुद को सुधारने की जरूरत है। संसार संताप नहीं देता है, परंतु मेरा चित्त जो अशुद्ध मलिन है उस मेरे ही चित्त ने ऐसा संसार रचा है। तात्पर्य की बुद्धिपूर्वक व समझदारी पूर्वक चित्त शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी। इसके बगैर संसार छूटता नहीं, यह सत्य हकीकत है। देखो मोटा भाई, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इन 5 कलेशों से चित्त भरा हुआ रहता है। इनसे मुक्त हो जाता है तभी शुद्ध होता है। इनसे आवृत रहता हुआ
शुद्ध कदापि नहीं होता। होता यह है कि मलिन चित्त को लेकर जो संसार खड़ा हो गया था, सो तो चित्त शुद्धि साध्य करने में नष्ट हो चुका है, या यूं कहिए कि उस मलिन संसार का लय हो चुका है और उसी के स्थान पर समत्व की स्थिति प्राप्त होकर शांति व प्रसन्नता की अनुभूति को लेकर संसार के रागादिक व ममता आदि के भोग व संतापों की प्रियता व रुचि नहीं रही, रस नहीं रहा, तो सहज ही निर्लेप भाव प्राप्त हो गया है। मन का लय ध्येय में तो संसार का भी लय ही हो जाता है। इसलिए गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण करना, यह तो एक बाहर की ऊपर की स्थूल क्रिया है। केवल इस क्रिया से संसार का त्याग हो गया ऐसा कहा नहीं जा सकता। सन्यासी होने पर भी, एकांत में जंगल में रहने पर भी संसार खड़ा हो सकता है। एक सन्यासी जंगल में पर्णकुटी में रहते थे, मस्त थे। एक चूहा पर्णकुटी में रोज टहलने जाता था। एक दिन सन्यासी ने अपना कौपीन वस्त्र लंगोटी सूखा करने को डाला था। उस कौपीन को चूहा ले गया, दूसरे दिन भी ले गया। अब रोज ऐसा होने लगा। तब फिर बाबा जी को बिल्ली याद आ गई और रख ली। चूहा का उपद्रव तो शांत हो गया, किंतु बिल्ली की खुराक की फिक्र को लेकर एक गाय रख ली। तब फिर गाय के खुराक का सोचना पड़ा और सन्यासी ने आसपास की जमीन में सफाई करके खेती शुरू की और मस्ती से निरुपद्रवी स्थान में रहने लगे। खेती की फसल देखने में आई तो राजा के अधिकारी ने मस्त बाबा जी को पकड़ा। चलो दरबार में, राजा का हिस्सा नहीं दिया है सो दंड भोगो। राजा के सन्मुख खड़ा कर दिया। बात कही गई और राजा ने दंड सुनाया। बाबा जी, केवल 10 मिनट तुम्हारे दोनों पांव के अंगूठे पकड़ो, फिर तुम मुक्त हो। बाबा जी अंगूठा पकड़कर खड़े हो गए। फौरन विवेक बुद्धि सतेज हो गई और बाबा जी ने अंगूठा छोड़ दिया। अट्टहास्य छूट गया और हाथों में से कौपीन जमीन पर रख दिया और बोले कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। दरबार में कौपीन छोड़ दिया और बाहर जाने लगे। तब राजा खड़े हो गए और हाथ जोड़े, बात कहने की विनती की। बाबा जी ने बात बता दी और पूर्ववत मस्त होकर जंगल में चले गए। संसार को दरबार में छोड़ दिया। मन शुद्ध नहीं होता है तो संसार किसी भी बहाना पकड़कर मन में खड़ा हो जाता है। फिर जैसा मन वैसा स्थूल संसार बनता ही है। हो श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।